अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स टू नॉलेज डोर। मैं आपका होस्ट नाज़िम अली वेलकम करता हूं आपको। हमारी जो आईटी सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट चल रही है उसके अंदर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता है कि हम सी लैंग्वेज स्टार्ट किए हुए हैं, तो हमारा ये तीसरा लेक्चर है। तो आइए बगैर किसी वेट के इंतज़ार करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करने के हैं वो है जी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी तरह की हैं। दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे लो लेवल लैंग्वेज को, और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर भी बात करेंगे। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या है जी? वो कहता है जी, जैसे आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये लो लेवल लैंग्वेज है और इनको फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मशीन और असेंबली लैंग्वेज। नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि इंसान के बिल्कुल दूर हैं, इंसान से बिल्कुल दूर हैं और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत करीब है। जैसे कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि ये एक ह्यूमन है और इससे ये लैंग्वेज बहुत दूर है, लेकिन ये कंप्यूटर के बिल्कुल नज़दीक है। असेंबली भी और मशीन लैंग्वेज भी, ये दोनों कंप्यूटर के बहुत करीब है। ये देखिए दोनों बहुत करीब हैं, लेकिन जो है यूज़र या ह्यूमन उससे थोड़ी सी दूर है, क्योंकि ये कंप्यूटर के नज़दीक उसको अच्छी समझ आती है इसकी। अब इसको फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मशीन और असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज, बाद में हम अगली स्लाइड के ऊपर असेंबली लैंग्वेज को डिस्कस कर लेंगे। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म या बाइनरी कोड। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो लिखी जाएंगी किसके अंदर? बाइनरी कोड्स के अंदर, वो कहलाएगी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का मतलब है ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम जितना भी प्रोग्राम लिखेंगे, जो हमने प्रोग्राम लिखना है अपने कंप्यूटर के लिए, वो हम लिखेंगे बाइनरी फॉर्म के अंदर। बाइनरी फॉर्म क्या होती है? ये कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको बाइनरी फॉर्म कहा गया है? बाइनरी फॉर्म लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाएगा। 0 1 का इस्तेमाल किया जाएगा। और 0 1 इसको हम बाइनरी कोड भी कह सकते हैं और इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इसको मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसके 2-3 नाम हैं। तो अब ये समझें कि जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोग्राम हम 0 1 में लिखेंगे तो वो प्रोग्राम लिखा जाएगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि मशीन लैंग्वेज के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, 0 या 1, बस। इसी को हम कहते हैं, ये पूरी लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज है वो सिर्फ इसी के ऊपर जो है ना मुकम्मल हो जाती है, 0 और 1 के ऊपर। ठीक है, ये है जी बाइनरी फॉर्म, और इसके अंदर हम जो प्रोग्राम लिखेंगे डैट इज़ कॉल्ड ए मशीन लैंग्वेज। अच्छा, अब ये लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर क्योंकि ये बिल्कुल करीब भी है, और क्योंकि कंप्यूटर की जो अपनी ज़ुबान है वो 0 1 है, इसीलिए कंप्यूटर इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर को इसको समझने में आसानी होती है, कंप्यूटर को इसको एग्जीक्यूट करने में आसानी होती है। सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, नॉट फॉर ह्यूमन। हमारे लिए नहीं, बल्कि कंप्यूटर के लिए बड़ा आसान है इसको समझना। नेटिव है, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी नेटिव लैंग्वेज है, दैट्स वाई ये कंप्यूटर को आसानी से समझ आ जाती है। और एक और चीज़, फास्ट कंप्यूटर एग्जीक्यूशन। कंप्यूटर के अंदर अगर हम एक प्रोग्राम चलवाते हैं मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ, ऐसा प्रोग्राम जो हमने मशीन लैंग्वेज में लिखा है, 0 1 में लिखा है, वो हम अगर कंप्यूटर से चलवाएंगे ना तो वो बड़ी स्पीड से चलेगा, उसकी एग्जीक्यूशन की स्पीड तेज़ होगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को इसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान है, उसको अपनी ज़ुबान में हम बता रहे हैं। सो इट इज़ ईजी फॉर कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज। ऐसा प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखा होगा वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसके लिए मसला नहीं है, वो बड़ी स्पीड से काम करेगा। नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर। कंप्यूटर को कोई ट्रांसलेटर भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर की ज़ुबान में तो हम उसको बता रहे हैं सारा कुछ, तो वो उसको जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर लेगा, जल्दी जल्दी समझ आएगा। अब मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट क्या होता है कि ऐसी लैंग्वेज जैसे कि मशीन लैंग्वेज जिसमें अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो वो उसी मशीन पर चलेगा जिस मशीन पर उसको लिखा गया।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ये एक एग्ज़ाम्पल दें कि एक प्रोग्राम हमने लिखा मोटरोला के प्रोसेसर पर, और क्या हम उसको इंटेल के प्रोसेसर पर चला सकेंगे? नहीं। अगर वो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा है, हमने एक प्रोग्राम लिखा मशीन लैंग्वेज के अंदर 01 के अंदर, और लिखा हमने किसके ऊपर? मोटरोला के प्रोसेसर के ऊपर, तो क्या वो प्रोग्राम मोटरोला के अलावा किसी और प्रोसेसर पर चलेगा? नहीं चलेगा। इसी को कहते हैं मशीन डिपेंडेंट, यानी कि वो मशीन के ऊपर डिपेंड होता है। मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर आपने उसको मोटरोला के प्रोसेसर पर लिखा है तो मोटरोला पर ही चलेगा, वो इंटेल पर नहीं चलेगा। अच्छा, ये समझ आ गया आपको। अब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, यूज़र के लिए इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि 01 है, 01 में बड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं। आप 01 एक भी आगे पीछे हो गई तो आपको वो सारा का सारा जो है ना वो प्रोग्राम दोबारा देखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है उसके अंदर। सो डैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट और वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम। और अगर आपने इसके अंदर प्रोग्राम लिखा ही है तो एक तो पहली बात है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा। अगर कंप्लीट हो भी गया, अगर उसमें कोई एक आध मिस्टेक आ गई तो आपको वो सारा प्रोग्राम दोबारा देखना पड़ेगा, और उसमें सारा लिखा भी 01 ही है। आपको वो सारा 01 के अंदर में से ढूंढना है कि अब कौन सी 0 गलत लगी हुई है या कौन सा 1 गलत लगा हुआ है। सो इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही डिफ़िकल्ट है इस लैंग्वेज के अंदर लिखे प्रोग्राम को मैनेज करना और इसको कंट्रोल करना इंसान के लिए। लेकिन कंप्यूटर के लिए इसके लिए कोई मसला नहीं है। कंप्यूटर कहता है मुझे आप अगर इस लैंग्वेज में यानी कि मशीन लैंग्वेज में अगर आप मुझे प्रोग्राम लिख के दोगे तो मैं उसको बड़े ही आसानी के तरीके के साथ समझ भी जाऊंगा और उसको चला भी दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली, जो कि है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? अब फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये है तो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज ही, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि ये लो लेवल लैंग्वेज में दो हैं, मशीन और असेंबली, ये दो लैंग्वेजेस हैं। अब ये लो लेवल लैंग्वेज है और ये 1 स्टेप हाई है मशीन लैंग्वेज से। क्यों 1 स्टेप हाई क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स की जगह पे हमने यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया है। वो कैसे? अब देखें, फॉर एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास 01 है ना, बाइनरी कोड तो 01 है। अब कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करता है 01, लेकिन हमें 01 की समझ नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, हम जी इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करेंगे। मिसाल देता हूँ, चलो छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये ए लिखा, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, ए इज़ इक्वल टू 01 और बी इज़ इक्वल टू 10, सी इज़ इक्वल टू 101 एंड डी इज़ इक्वल टू 010 एंड सो ऑन। इस तरह से ये लिखते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है ऐड, ए डी डी। अच्छा, ये तो सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड है ऐड। अब अगर इसको मैं बाइनरी कोड में इसका बाइनरी कोड बनाऊं, अगर मेरे पास ये एग्जांपल हो, तो मैं ए को लिखूंगा 01, डी को लिखूंगा 010, फिर डी है 010। इसको मैं अगर इकट्ठा लिखता हूँ तो इकट्ठा कैसे बनेगा? 01010, ये है जी ऐड। ठीक है, क्योंकि ये मैंने मिला के इकट्ठा कर दिया। अब मुझे आप बताएं, अगर ये तो सिंपल ऐड है, अगर मुझे इसके अंदर और भी 5-7 लफ्ज़ लिखने पड़ जाएं तो वो 0101 लिखना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल ना हो जाएगा। सो क्या किया गया कि 01 को कन्वर्ट कर दिया गया किन के अंदर? इंग्लिश लाइक वर्ड्स के अंदर, ताकि यूज़र के लिए प्रोग्राम लिखना आसान हो जाए। अब वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नीमोनिक्स। ये एम इसमें साइलेंट है, आपने इसको पढ़ना है नीमोनिक्स, नीमोनिक्स पढ़ना है आपने इसको। अच्छा, ये आसान हो गया, ये ऐड है, जैसे ऐड हो गया। ये निमोनिक्स आर एब्रीविएशन ऑफ ऑपरेशंस, जैसे ऐड का ऑपरेशन है, मूव का ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। सो दिस इज़ कॉल्ड निमोनिक्स, ये निमोनिक्स है। इसमें क्या किया गया? 01 को कन्वर्ट कर दिया गया है इंग्लिश लाइक वर्ड्स के अंदर, और वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स निमोनिक्स कहलाते हैं। इन निमोनिक्स का इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम लिखेंगे और वो प्रोग्राम कहलाएगा असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम। ठीक है, अब ये ईजियर दैन मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज की निस्बत इसमें प्रोग्राम लिखना आसान है। 01 से जान छूट गई है। अब हम क्या करेंगे? ऐड, मूव, मल्टीप्लाई, ये इस तरह से करके हम चीज़ें को इस्तेमाल करके निमोनिक्स का हम इसमें प्रोग्राम लिखेंगे तो ईजी हो जाएगा यूज़र के लिए।
मोस्टली यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स को लिखने के लिए। अब आपको पता ही है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ यानी कि, और डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये सारे के सारे हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स हैं। इनको बनाने के लिए, इनको लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं असेंबली लैंग्वेज का। और फिर वो कहता है कि द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। अगर आपने एक प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा तो वो कभी भी कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्यों इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0-1 और हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं निमोनिक्स में। तो निमोनिक्स तो 0-1 नहीं है, वो तो उनकी इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अब उस निमोनिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा 0-1 में और फिर जाके उसको कंप्यूटर को चलवाना पड़ेगा उससे। अब वो कन्वर्ट कौन करेगा? द कन्वर्ट करेगा जी असेंबलर। रिक्वायर्ड ट्रांसलेटर, एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जिसका नाम असेंबलर है, जो कि हमारे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, ताकि हम उस मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंप्यूटर पर चलवा सकें। ये था हमारा आज का टॉपिक असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू, कोई मसला, कोई पॉइंट इसमें नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।